गुप्त क्षेत्र में सभी देवताओं के निवास तथा सभी तीर्थों के आने की कथा। सूत जी की अंतिम बात सुनकर शौनक ऋषि ने पूछा, सूत जी, यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि सभी देवता इस तीर्थ स्थल में रहते हैं तथा सभी तीर्थ इस तीर्थ में आते हैं। कृपया इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझाइए। शौनक के प्रश्न के उत्तर में सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवर, इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में एक ऐतिहासिक वृत्तांत सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी लोक लोकांतरों का भ्रमण करते हुए अपने पिताजी के दरबार में पहुंचे। उस समय वहां दान की महिमा पर चर्चा चल रही थी। अलग अलग देवता अलग अलग प्रकार के दान की महत्ता बता रहे थे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि दान का अद्भुत महत्व होता है, परंतु जो दान जितने अधिक समय अथवा स्थान तक चले वह दान उतना ही अधिक फल देने वाला होता है। मेरे विचार से सब दानों में भूमि दान सबसे अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि दान दी हुई भूमि याचक की अनेक पीढ़ियों तक चलती है। अतएव जब तक याचक या उसके वंशजों के पास वह भूमि रहती है तब तक दान दाता एवं उसके वंशजों को उस दान का फल प्राप्त होता है। यह बात नारद जी ने भी सुनी। जब नारद जी ब्रह्मा जी के दरबार से चले तो उनके मन में बार बार इच्छा उठने लगी कि मैं भी भूमि का दान दूं, किंतु उनके पास भूमि थी कहां जो उसे दान दे सकते। इसी ध्यान में चलते चलते वे महिसागर संगम के तट पर पहुंचे। वहां की शस्य श्यामला भूमि उन्हें दान देने के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रतीत हुई। खोजबीन करने से ज्ञात हुआ कि वह भूमि सौराष्ट्र नरेश की है। अब प्रश्न ये उठा कि इस भूमि को प्राप्त कैसे किया जाए। उनसे दान लेकर फिर उससे किसी अन्य व्यक्ति को दान करने से बात नहीं बनती। इस बात पर गंभीरता से विचार कर नारद जी सौराष्ट्र नरेश के पास पहुंचे। उन्होंने कई दिन तक उसे ज्ञान का उपदेश दिया। फिर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने राजा से महिसागर तट पर स्थित भूमि मांग ली। राजा ने भूमि के साथ अनेक गौएं तथा स्वर्ण आदि भी उपहार स्वरूप नारद जी को भेंट किए। इस प्रकार मनचाही भूमि प्राप्त कर वे उसे दान देने के लिए सुयोग्य पात्र की खोज में निकले। वे जानते थे कि कुपात्र को दान देने से दान दाता को दान का फल नहीं मिलता। अब प्रश्न ये था कि ये कैसे ज्ञात हो कि जिसे दान दिया जा रहा है वे वास्तव में सुपात्र है। इसका निर्णय करने के लिए नारद जी ने एक प्रश्नावली तैयार की। उन्होंने सोचा जो इन प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ एवं सटीक उत्तर देगा वही सुयोग्य पात्र होगा। अतः वे प्रश्नावली लेकर गांव-गांव सुपात्र की खोज में घूमने लगे। लगभग सारे भूमंडल का भ्रमण कर डालने पर भी नारद जी को कोई ऐसा पात्र नहीं मिला जिसे भूमि दान करने के लिए सबसे उपयुक्त पात्र समझते। अंत में इसी प्रकार खोज करते हुए वे हिमालय की तलहटी में स्थित कलाप ग्राम नाम के नगर में पहुंचे। यहाँ ब्राह्मणों के अनेक आश्रम थे। वे सभी आत्मनिर्भर थे। वे स्वयं बीज बोकर उससे उत्पन्न अन्न से अपना उदर पोषण करते थे। उनकी आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी। वे जो कुछ अपने परिश्रम से पाते उसी पर संतोष करते थे। अपना अवकाश का समय धर्म चर्चा एवं ईश्वर आराधन में व्यतीत करते थे। इस नगर में रहने वाले 12 वर्ष के एक बालक ने नारद जी के समस्त प्रश्नों का युक्ति-युक्त उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। अतएव उन्होंने उस बालक को भूमि दान करने का निश्चय किया। उस संतोषी बालक ने कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं वे मेरे अकेले के नहीं अपितु इस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों के हैं। इसलिए यदि आप भूमि दान करना चाहते हैं
तो सबको सामूहिक रूप से दान करें, मुझ अकेले को नहीं। नारद जी को बालक का प्रस्ताव तर्क संगत प्रतीत हुआ। अतः वे 400 प्रमुख ब्राह्मणों को लेकर महीसागर संगम पर पहुंचे तथा उन्हें वे संपूर्ण भूमि दान कर दी। वे ब्राह्मण एक ग्राम बसाकर वहीं रहने लगे। वे ब्राह्मण नारद जी द्वारा लाकर बसाए गए थे, इसलिए वे नारदीक ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ समय तक नारद जी ने भी उनके साथ निवास किया। एक बार उच्छृंखलता के वशीभूत होकर वे लोग भयंकर भूल कर बैठे। इससे क्रुद्ध होकर नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम सब लोग कलयुग में अशिक्षित एवं विद्या रहित हो जाओगे और शनै शनै तुम्हारे कुल का समूल नाश हो जाएगा। ये श्राप की घटना बहुत बाद की है। इससे पूर्व नारद जी ने प्रभु विश्वकर्मा से प्रार्थना करके उस ग्राम में उनके रहने के लिए उत्तम भवनों का निर्माण कराया था तथा उनकी रक्षा के लिए जिन जिन देवताओं की स्थापना की थी उनके लिए भी देवालयों का निर्माण कराया था। इस पुण्य स्थल के प्रभाव से आकर्षित होकर अनेक देवी देवताओं ने तो स्वयं ही आकर इस स्थान पर अपना आवास बना लिया था। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं ये बताता हूँ कि सब तीर्थ इस तीर्थ में किस प्रकार निवास करते हैं। जिस समय नारद जी ने भूमि दान यज्ञ का समारंभ किया था तो उसमें उन्होंने ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं का आह्वान किया था। नारद जी के निमंत्रण को स्वीकार कर ब्रह्मा जी एवं सावित्री सहित समस्त देवता इस अवसर पर महीसागर संगम पर पधारे। नारद जी ने उनका समुचित सत्कार किया। वे जानते थे कि अतिथि सदैव पूजनीय होता है, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ उनका सत्कार किया। शेष सब देवताओं के सत्कार में तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं आई, किंतु ब्रह्मा जी के सत्कार ने उन्हें दुविधा में डाल दिया। ब्रह्मा जी उनके पिता होने के अतिरिक्त उस समय उनके अतिथि भी थे, इसलिए यह उनका कर्तव्य था कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। ब्रह्मा जी का यह नियम था कि प्रातः काल उठकर समस्त तीर्थों के संवेद जल से स्नान करती थी। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में कुल तीर्थों की संख्या कई लाख है। ब्रह्मा जी प्रातः होते ही अपने मानस हंस पर आरूढ़ हो इन तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करती थी। इस समय वे नारद जी के अतिथि थे। यदि वे संगम से हंस पर आरूढ़ हो स्नान करने जाते तो इसका अभिप्राय यह था कि नारद जी के अतिथि सत्कार में कमी रह गई। वे अपने अतिथि के लिए स्नान की व्यवस्था भी न कर सके। अतएव नारद जी बड़ी दुविधा में पड़े। वे विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी के स्नान के लिए क्या प्रबंध किया जाए कि उनका स्नान भी हो जाए और नियम भी ना टूटे। जब उन्हें कोई उपाय ना सूझा तो उन्होंने प्रभु विश्वकर्मा का स्मरण कर उनके सम्मुख अपनी समस्या प्रस्तुत की। प्रभु तो अशरण शरण ठहरे। भक्तों की चिंता को दूर करने में वे कब पीछे रहते। उन्होंने वहां एक सुरम्य कुंड बनाया। उस कुंड के निकट ही एक कुएं का भी निर्माण किया। फिर वे बोले, नारद जी, अब आप तीनों लोकों के समस्त तीर्थों का आवाहन करके उनका जल इस कुंड और कुएं में भर दीजिए। नारद जी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात उन्होंने सब तीर्थों में स्थित शिवलिंगों का भी आवाहन किया ताकि ब्रह्मा जी अपने नियम के अनुसार उनका भी पूजन कर सके। इसके पश्चात इस अवसर पर साक्षात पधारे हुए भगवान शंकर जी की पूजा कर वहीं उनके सानिध्य में एक शिवलिंग की स्थापना की तथा कहा, हे शंकर जी, जिस प्रकार आप समस्त तीर्थ स्थानों में निवास करते हैं उसी प्रकार मेरे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग में निवास करो ताकि आपके इस लिंग के पूजन का
भक्तों को वही फल मिल सके जो समस्त तीर्थ स्थानों में जाकर शिवलिंगों का पूजन करने से प्राप्त होता है। शिव जी ने प्रसन्न हो नारद जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें कृतार्थ किया। इस प्रकार वह लिंग कोटीश्वर महादेव के नाम से विश्व में विख्यात हुआ। नारद जी के इस अद्वितीय अतिथि सत्कार से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि वे सावित्री सहित सदा के लिए कोटि तीर्थ के निकट बस गए। इस प्रकार समस्त तीर्थों का निवास इस तीर्थ में हुआ। यही कारण है कि स्तंभ तीर्थ संसार के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये तीर्थ चारों पुरुषार्थों का दाता तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसी तीर्थ में कालभीति नामक ब्राह्मण को चिर शांति प्राप्त हुई थी और जो महाकाल की उपाधि पाकर अंत में भगवान शंकर के चरणों में विलीन हुआ था। यही वह उत्तम तीर्थ है जहां बकरी के शरीर वाली कुमारिका को उत्तम सौंदर्य पूर्ण शरीर की उपलब्धि हुई थी और वह अंत में भोले भंडारी शंकर को प्रसन्न कर पार्वती जी की प्यारी सखी बन गई थी। इसी तीर्थ के महात्म्य के कारण विजय नामक ब्राह्मण को एक ही रात्रि में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। यहीं पर नारद जी द्वारा स्थापित देवियों की आराधना कर भीमसेन के पौत्र बरवरीक ने देवत्व प्राप्त किया था। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इस प्रकार यह तीर्थ विश्व के सब तीर्थों में श्रेष्ठ एवं स्तंभ के समान है, इसलिए इसका नाम स्तंभ तीर्थ सार्थक है। कार्तिकेय द्वारा निर्मित ये तीर्थ नारद जी के प्रयत्नों से ऐसा तीर्थ शिरोमणि बन गया जहां ऋषि मुनि अल्पकाल में ही अपनी मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जो दुखी विपन्न साधक यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आता है वे कृतकृत्य होकर लौटता है। महिसागर संगम में स्नान करने वाले को समस्त तीर्थों में स्नान करने के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह अमोघ फलदाता है।